नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम ईवीएस पेडागोजी से इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जिससे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन अर्थात जो हमारा प्राथमिक स्तर का जो बालक होता है उसके लिए समुदाय समुदाय एक संसाधन के रूप में काम करता है। अर्थात जो बालक जो है समुदाय से इंटरेक्ट कर कर अर्थात अनुकरण करके उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर ही ज्ञान को अर्जित करता है। इसलिए ईवीएस में समुदाय संसाधन को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना है। इससे संबंधित क्वेश्चन हमारा ये है कि सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। क्यों? हमारे ऑप्शन हैं, ये सस्ता होता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन थर्ड, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन फोर, यह आसानी से उपलब्ध होता है। जो सामुदायिक संसाधन होता है वो बालक के लिए एक अच्छा सोर्स माना जाता है क्योंकि इसमें बालक इंटरेक्ट कर कर और अनुकरण कर कर सीखता है। तो ये क्या होता है, सीखने के एक अच्छा अवसर होता है क्योंकि ये दूसरे लोगों को अनुभवों को प्राप्त करता है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह अनुभवों से सीखने के अवसर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं है? यहाँ पर हमको निगेटिव ऑप्शन छांटना है। हमारे ऑप्शन है, वास्तविक जीवन की घटनाएं, समुदाय सदस्य, कक्षा की चार दीवारें, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। जो हमारी वास्तविक जीवन की जो घटनाएं होती हैं एक बालक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो जो वास्तविक जीवन की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए ज्ञान का काम करती हैं। इसलिए हमारा ये पॉजिटिव ऑप्शन है, इसलिए हमारा राइट होगा। जो ऑप्शन बी है, समुदाय सदस्य, जो समुदाय के सदस्यों को ही देखकर बालक अनुकरण के द्वारा उनसे सब कुछ सीखता है, इसलिए हमारे लिए समुदाय सदस्य भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि कक्षा की चार दीवारी, जो कक्षा की चार दीवारी है ये एक हमारा निगेटिव ऑप्शन है क्योंकि हमारा एनसीएफ 2005 कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यहाँ पर कक्षा की चार दीवारी है, इसका आशय ये है कि ज्ञान को मात्र कक्षा की चार दीवारियों तक सीमित रखा जाए, ये एक निगेटिव ऑप्शन होता है क्योंकि एनसीएफ ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने की बातें कहता है। ऑप्शन थर्ड है, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, अर्थात जो बच्चों के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करने से बच्चे क्या होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि वो उन संसाधनों से भली भांति प्रकार से परिचित होते हैं। इसलिए उनको हम जब उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो वो आसानी से सीख जाते हैं। इसलिए हमारे मात्र ऑप्शन नंबर सी गलत है और बाकी सब सही है। तो हमारा निगेटिव पूछ रहा था इसलिए निगेटिव का भाई निगेटिव, हमारा सी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी। हमारा अगला चैप्टर है प्रमाणिक कार्य। प्रमाणिक कार्य से भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि हमारा ये पिछले सारे सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। अर्थात हमको कच्चे माल पर बताना है कि कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। हमारे ऑप्शन है, विद्यार्थियों को भूमिका निर्वाह के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। यहाँ पर भूमिका निर्वाह है, भूमिका निर्वाह हमारा एक अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है जो कि हमारे ईवीएस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कच्चे माल की बात है तो यहाँ पर इसलिए ये हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन उतना सही नहीं होगा कि कच्चे माल की अवधारणाओं को समझा सके। ऑप्शन सेकंड कहता है, विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या मात्र घुमाया जा रहा है, इसमें बच्चे क्या कुछ स्वयं कार्य नहीं करेंगे, अर्थात बच्चों को स्वयं कार्य करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इसलिए ये भी हमारे कच्चे माल की अवधारणा को समझाने में अच्छा नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड कहता है, विद्यार्थियों की उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। ऑप्शन फोर्थ है, विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज पोज बनाने को कहना। ये भी नहीं होगा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है। इसमें क्या है, बच्चे को काम करना है वो भी क्या स्वयं की पसंद के अनुसार।
जब स्वयं की पसंद आ जाती है तो बच्चे क्या होते हैं, एक शालीनता के साथ अर्थात आनंद पूर्वक काम करते हैं, अर्थात ज्ञान को अर्जित करते हैं। यहाँ पर कच्चे माल है तो वहाँ पर क्या होंगे, मेज पर अपने पसंद के कच्चे माल रखेंगे, जिससे क्या हो, बच्चों में आनंद होगा। यहाँ पर सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा कच्चे माल पर, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने ईवीएस पेडागोजी की संपूर्ण पेडागोजी को कंप्लीट करवा दी है, जो कि सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसी क्लास और प्रैक्टिस लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।